So thank you very much, my dear students from USPM. So it's my pleasure to be here, and thank you very much all the team members who have arranged this program. So today we will discuss about how to control your mind to conquer your goal. So what is your goal? लाइफ में गोल क्या है? क्या गोल है? कुछ गोल नहीं. एक बार क्या हुआ ना, एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों को पूछे कि आप लोग का गोल क्या है. ठीक है. तो ऐसे फ्रंट चेयर में कुछ लड़की बैठे थे. फर्स्ट लड़की को पूछे कि आपके जीवन में गोल क्या है. तो लड़की ने बोले कि एक्चुअली मैं एक अच्छा संस्कारी माँ बनना चाहती हूँ. अच्छा संस्कारी माँ बनना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहता हूँ. तो बोलने के बाद उसके बाद नेक्स्ट रो में एक लड़का बैठा था. तो उनको पूछे आपका गोल क्या है. और बोले उनके बच्चे का बाप बनना चाहते हैं. तो ये था उनका गोल. सो ऐसे ही आपके जीवन में गोल क्या है? क्या गोल है? कोई गोल नहीं. गोल है कि बोलना नहीं चाहता. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है. और कुछ बॉयज क्या गोल है? यस बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए. हैप्पी लाइफ. ठीक है. और कुछ बिजनेसमैन. ठीक है. और कुछ एंटरप्रेन्योर. अच्छा ठीक है. और कुछ गर्ल्स. अब इतना मायूस क्यों बैठे? इधर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं क्या कॉलेज में? क्या बनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है. आप लोग कितना बच्चे एमसीए कर रहे हैं? ऑल एमसीए. सब एमसीए बच्चे. ठीक है. तो एमसीए करने के लिए जो सोचे, जो एक्सपेक्टेशन लेके आए कि हम लोग एमसीए करेंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? क्या एक्सपेक्टेशन लेके आप लोग एमसीए करने के लिए सोचे? जॉब के लिए. ठीक है. और कुछ जॉब. और कुछ बॉयज? ऐसा तो नहीं आपके गर्लफ्रेंड पढ़ रही भुवनेश्वर में, आप भी आ गए, ऐसा तो नहीं ना? ठीक है. सबको जॉब चाहिए. सबको जॉब चाहिए. बॉयज जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. और कितना पैकेज का चाहिए? 15. ठीक है. नौकरी चाहिए. नौकरी के बाद नेक्स्ट, नौकरी के बाद बॉयज, नौकरी के बाद छोकरी तो चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए. ठीक है. तो नौकरी के बाद छोकरी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए? बच्चे. कितना बच्चे चाहिए? कितने बच्चे चाहिए? एक बच्चे. ठीक है. एक बच्चे चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या चाहिए? प्रेम. खुद का घर चाहिए. अच्छा ठीक है. बच्चे के बाद. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट क्या चाहिए? और कुछ? और यस गाड़ी चाहिए. ठीक है. और कुछ? हाँ? और क्या चाहिए? हाँ? उल्टा चाहिए. ठीक है. जो भी चाहिए तो मान लीजिए, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो एमबीए एमसी जो भी कर रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं. हमारे लिए जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सही है कि नहीं? कि जॉब हो जाने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए दुनिया देखते हैं. उससे पहले तो हम लोग ठीक है घूम लेते हैं, करते हैं, लेकिन दुनिया जो देखने का जो नजरिया है ना, जॉब करने के बाद मिलता है. उसके बाद इंडिपेंडेंस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है. तो ये सब चीज जीवन में चाहिए. तो लेकिन आज के जो स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, आज के टाइम में इंडिया में एवरी ईयर 1 करोड़ स्टूडेंट्स आर गेटिंग ग्रेजुएटेड. कितना? 1 करोड़. ठीक है. तो उससे जो स्टैटिस्टिक्स लिया गया, तो उससे पाया गया कि जो लोग एमबीए कर रहे हैं, एमबीए के बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको 4 बच्चे से एक बच्चों को नौकरी मिलता है. आउट ऑफ 4 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट इज गेटिंग प्लेस्ड. एमसीए बीटेक ये सब बैकग्राउंड से जो आए हैं, इनसे क्या हो रहा है कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट इज गेटिंग प्लेस्ड. और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनसे क्या है, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट इज गेटिंग प्लेस्ड. ठीक है. तो ये स्टैटिस्टिक्स है. तो इसके हिसाब से आज के टाइम में सच में नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? आसान नहीं. ठीक है. और आज के टाइम में अगर नौकरी मिल भी जाता है, मेंटेन करना इतना आसान है क्या? आसान नहीं. तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में 70% कॉर्पोरेट आर टेलिंग दैट जेन जी आर नॉट सुइटेबल फॉर द कॉर्पोरेट. और आप लोग जेन जी के जनरेशन में आ रहे. 96 से जो बच्चे 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ये जेन जी के जनरेशन में आते हैं. ठीक है. अब इन ये बिटवीन में आ रहे कि इससे पहले कि इससे आगे?
इसके बीच में। तो जेन जी जो जनरेशन है, कॉर्पोरेट आर टेलिंग दैट 70% कॉर्पोरेट आर टेलिंग दैट दे आर नॉट सुइटेबल, और इसका कारण ये है कि दे डोंट हैव पेशेंस। उनके पास पेशेंस नहीं है कि 7-8 घंटा बैठ के काम करने के लिए। और व्हेन आई लेफ्ट इंडस्ट्री इन 2020, कोरोना से पहले एक ट्रेंडिंग था कॉर्पोरेट में कि दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड मोर देन 10 इयर्स के बाद आपके आईटी इंडस्ट्री में इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, एक्सपीरियंस ज्यादा होने के बाद, ठीक है। लेकिन कोरोना के बाद ये ट्रेंडिंग चेंज हो गया। ट्रेंडिंग चेंज हुआ कि दोज आर एक्सपीरियंस्ड नाउ कॉर्पोरेट आर हायरिंग देम। क्यों? क्योंकि ये लोग एटलीस्ट तो बैठ पा रहे, टीम के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो जेनजी कॉर्पोरेट ये है, ये क्या हो रहा है कि इनके पास पेशेंस नहीं है बैठने के लिए। जैसे लास्ट मीन्स 3 साल पहले मैं जब ये सेशन देने के लिए आया था, ओनली एमसीए के स्टूडेंट थे, पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। और आज के देखिए खाली खाली इसीलिए है कि काफी बच्चे क्लास आने के लिए हिचकिचाते, सही कि नहीं। और दूसरा चीज है, अगर आप क्लास भी आ रहे हैं, 1 घंटा बैठना कितना मुश्किल हो रहा है, सच है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, हा? कौन क्रिएट कर रहा है। एंड आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट टू यू, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंड का काम ऐसा है, माइंड का काम ऐसा है कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा नहीं लगता है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमेशा डिजायर बहुत ज्यादा रहता है, सच है कि नहीं। कि देखो हम लोग क्लास करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, जब ट्रेनिंग मिलेगा आपको, जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग मिलेगा, ये सब अटेंड करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमको अच्छा पैकेज में जॉब चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर डिजर्विंग लेस बट वी आर डिजायरिंग a lot. This is the game of the mind, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक बार क्या हुआ 1993 में, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे आज माइंड को कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो 1993 का ये इंसिडेंट है, ठीक है। ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था ना, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई का इंसिडेंट है 1993, आईआईटी मुंबई में एक लड़का ने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो सुसाइड करने के लिए जब अटेम्प्ट किया, वो क्या किया कि फैन से लटक के जब सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, तो समहाउ फॉर्चुनेटली वो फैन गिर गया। तो जब फैन गिर गया वो बच गए, ठीक है। तो बच जाने के बाद उनके एक दोस्त आए उनके पास और आके बोले कि ऐसे क्या कारण था जो आप सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया कि हर एग्जाम में, हर बार एग्जाम में आई वाज टॉपर, क्या थे, टप्पर। लेकिन इस बार क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और कुछ सेकंड, ठीक है। और कुछ, और कुछ जिद्दा नहीं बचे क्या हुआ, इस बार सेकंड पोजीशन में आ गए। इन एवरी एग्जाम ही वाज टप्पर, ये एग्जाम में सेकंड पोजीशन में आ गए। तो उनके दोस्त उनको बोले कि सच में ये क्या इतनी बड़ी कारण है सुसाइड करने के लिए, आपको क्या लग रहा है, सच में इतना बड़ा कारण है। तो उसके बाद उनके उत्तर देखिए, वो बोल रहे हैं कि देखिए ये हो सकता है फ्रेंड सर्कल के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये फ्रेंड सर्कल के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है टीचर्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना, हमेशा प्रॉब्लम तो माइंड ही क्रिएट करता है ना। और उसी दिन उनके जो दोस्त आए थे, वो जब इवनिंग के टाइम में उनके कैफेटेरिया गए, तो कैफेटेरिया में देखे ऐसे 4 दोस्त बैठ के समोसा खा रहे, एकदम हंसी मजाक चल रहा है। तो ये जाके बोले कि कितना नालायक हो, 4-4 बैक लगने के बाद इतना हंसी मजाक में समोसा खा रहे हो। वो बोले देखो हमारा फंडा क्लियर है, आईआईटी आना हमारा फर्ज था, और आईआईटी से निकलना आईआईटी का फर्ज है, हम टेंशन नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए एक साइड में एक लड़का एक ही बार सेकेंड पोजीशन में आ जाने के बाद वो जीने के लिए मजबूर हो गए, और यहाँ पे देखिए 4 बैक लगने के बाद भी वो कितना हंसी मजाक में लाइटली ले रहे हैं। तो इसीलिए देखिए एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन आवर माइंड,
इसीलिए तो माइंड अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारा सिचुएशन को हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए इस इंसिडेंट से आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। देखिए हर व्यक्ति, मैं जितने भी स्कूल कॉलेज जाता हूं, आप कुछ पूछ रहे क्या? पूछ रहे नहीं? ठीक है। मैं जितने भी स्कूल कॉलेजेस जाता हूँ, आप देखिए जब कॉलेज के टाइम में आप जब हॉस्टल में रह रहे, काफी टाइम में इंफीरियर फील होता होगा। कोई कोई बच्चे ऐसे होंगे बढ़िया एकदम इंग्लिश बोल रहे, बढ़िया एंकरिंग कर रहे, बढ़िया स्पोर्ट्स में एकदम बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको लगता होगा इनके साथ तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे होता है कि नहीं? हॉस्टल लाइफ में ये सब होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी आप देखिए हमेशा लाइफ में यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है। जीवन में तरक्की करने के लिए, एटलीस्ट टू हैव ए स्टेबल लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट योरसेल्फ। देखिए हर व्यक्ति का इमोशन डिफरेंट है, हर व्यक्ति का स्ट्रेंथ डिफरेंट है, हर व्यक्ति का वीकनेस डिफरेंट है, हर व्यक्ति का माइंडसेट डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू नीड टू एक्सेप्ट योर एनवायरनमेंट। जैसे टाइप का आपको कॉलेज मिला है, जैसे टाइप का आपको फ्रेंड सर्कल मिले हैं, जैसे टाइप के आपको रूममेट मिले हैं, जैसे टाइप के टीचर्स मिले हैं, ये अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हमेशा हमारा माइंड में रहेगा कि मुझे अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो सो दैट्स व्हाई एवरीवन इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्सेप्ट अदर्स, ठीक है। थर्ड वन इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। हमेशा देखिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा हमारा जो सिचुएशन है, एवरीथिंग शुड बी इन माय कंट्रोल, मेरे हिसाब से सिचुएशन आना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई ये आपको सीखना चाहिए। तो सो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्या है? यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, ठीक है। जब एक्सेप्ट योर सेल्फ का बात मैं कह रहा हूं तो आप थोड़ा ऐसे एक्टिंग करिए कि एक्सेप्ट योर सेल्फ, ऐसे करिए, करिए करिए करिए। एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट नहीं करते क्या? अच्छा ठीक, आ गया, चेयर को एक्सेप्ट कर दे, चेयर को ऐसे करे, ठीक है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। आप फ्रेंड के तरफ हाथ दिखाए, फ्रेंड के तरफ हाथ दिखा के बोलेंगे एक्सेप्ट, फ्रेंड के तरफ हाथ दिखाए, ठीक है। अब गाली कर रहे क्या? अभी थोड़ा हाथ दिखा रहा हूं, बाद में देख लूंगा तो फिर, ठीक है। एक्सेप्ट योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट के तरफ से घुमाए, और ये आपके घुमाए घुमाए इतना, ठीक है, बस। और ये देखिए ये आपके जीवन का मंत्र है। हमेशा देखिए जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जीवन में हमेशा एवरीथिंग विल नॉट बी इन माय कंट्रोल, ठीक है। हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि जीवन में क्या होता है ना, हम लोग ऐसे बहुत टाइम ऐसे होता होगा जब आपको मोड ऑफ लग रहा है, मोड स्विंग लग रहा है। कभी कभी ऐसे हुआ है ना कि अभी शायद हम लोग कॉलेज के टाइम में एक बार पास आउट हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगा, लाइफ में एकदम सब कुछ सेट हो जाएगा। ये आता है कि नहीं? अभी ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है, भुवनेश्वर में है, एक बार पास आउट होने के बाद हम लोग जब बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो लाइफ तो एकदम सेट करके रखेंगे। ऐसे लग रहा है ना कि पैसा आ जाएगा, लाइफस्टाइल आ जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, ऐसे सबको फील होता है। लेकिन मैं एक रियल टाइम इंसिडेंट आपको बता रहा हूं कि जितना सेलिब्रिटी इंडस्ट्री है, कोई ऐसे कौन व्यक्ति है जो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेपो क्रिएट किए थे? कौन है? शाहरुख खान, ठीक है, गर्ल्स, सलमान खान, ठीक है, और कुछ? अमिताभ बच्चन, ठीक है, हाँ अमिताभ बच्चन, ठीक है, थला थला, अच्छा, और कुछ? हाँ हाँ मोनालिसा, यस, और कोई? हाँ और कोई? हाँ कौन? रजनीकांत, ठीक है, और कुछ? आप लोग मूवी में नहीं देखते क्या? ठीक है, और कोई? शाहरुख खान, ठीक है, देवानंद, ठीक है, हाँ रमानंद, हाँ ब्रह्मानंद, अच्छा ठीक है। तो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में अगर कोई बहुत ज्यादा रेपो क्रिएट किए थे वो है माइकल जैक्सन। कौन है? माइकल जैक्सन, ठीक है। सब माइकल जैक्सन को जानते हैं। क्या करते हैं माइकल जैक्सन? डांसिंग। और माइकल जैक्सन डांसिंग में जितना एक्सपर्ट थे, सिंगिंग में भी उतना ही एक्सपर्ट थे। और माइकल जैक्सन का
इतना रेपो था उस टाइम में, माइकल जैक्सन का इतना रेपो था, उनका अगर शो होने के लिए जा रहा है वाशिंगटन डीसी में या लंदन में या न्यूयॉर्क सिटी में, तो ऐसे होता था कि उनके शो को अरेंज करने के लिए एटलीस्ट 40 एम्बुलेंस का अरेंजमेंट पहले करना पड़ता था। और मान लीजिए उनका शो होने के लिए जा रहा है, मतलब क्या नाच गाना तो होगा ना, लेकिन 30-40 एम्बुलेंस क्यों खड़ा करते थे? क्यों? भीड़ होगा, ठीक है, और कुछ? भीड़ होगा और ठीक है, और कुछ? धक्का, ठीक है, और कुछ? एग्जैक्टली तो माइकल जैक्सन का इतना रेपो था, इतना रेपो था माइकल जैक्सन का, वो जब एंट्री करते थे लोगों के बीच में स्टम्पेड हो जाता था। इस लेवल का रेपो था माइकल जैक्सन का। और माइकल जैक्सन उनका अगर टी शर्ट ऐसे खुल के फेंक दिए, उनका टी शर्ट अगर फेंक दिए, करोड़ों रुपए का एक्शन होता था उनके टी शर्ट के ऊपर। करोड़ों रुपए में टी शर्ट का एक्शन होता था। और आप अगर आपका रिज्यूमे से फेंक देंगे तो नेक्स्ट दिन डेफिनेटली आप पान वाला के पास मिलेंगे या चरा वाला के पास मिलेगा, ठीक है। उनका टी शर्ट के ऊपर इतना एक्शन होता था, ठीक है। और माइकल जैक्सन अगर शो के बीच में कोई लड़की को चूम लिए, लड़की बेहोश हो जाती थी कि भगवान आके चूम लिए क्या, इस टाइप का सिचुएशन था। लड़का लोग शायद जेलस होते होंगे, लेकिन ये सिचुएशन था माइकल जैक्सन का, ठीक है। 83 एकड़ के जमीन के ऊपर उनका घर था। कितना? 83 एकड़ के ऊपर जमीन के घर था, ठीक है। और उसके साथ साथ 3 शादी किए थे, गर्लफ्रेंड तो छोड़ लीजिए, ठीक है। इस टाइप का लाइफ होने के बाद कोई व्यक्ति कभी सोचेगा मरने के लिए? कोई व्यक्ति कभी सोचेगा मरने के लिए? तो माइकल जैक्सन हैज प्लान दैट 200 इयर्स आई विल लिव। कितना? 200 साल जीने के लिए सब प्रकार का अरेंजमेंट किए थे। लेकिन माइकल जैक्सन हाउ मेनी इयर्स ही लिव्ड? कितना? अराउंड 50, ठीक है। 50 साल में गुजर गए। लेकिन सबसे जो हैरानी का बात है, माइकल जैक्सन का डेथ होने के बाद उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया, ये आपको हैरान कर देगा। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया, माइकल जैक्सन वाज सर्वाइविंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स बाय ईटिंग ओनली टेबलेट्स। ओनली टेबलेट खा के लास्ट 2 साल से जी रहे थे। देखिए एक्सटर्नल साइड में किस टाइप का सक्सेस, किस टाइप का रेपो, और इंटरनल लाइफ में कैसे चल रहा है। और माइकल जैक्सन का जितना भी इंटरव्यू आप देखेंगे, जितना भी इंटरव्यू देखेंगे माइकल जैक्सन का, इन एवरी इंटरव्यू ही वाज टेलिंग दैट थ्रू आउट माय लाइफ आई वाज स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस। थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ लोनलीनेस। देखिए एक तो है शादी कितना किए थे, इतना गर्लफ्रेंड, फिर भी तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आज के टाइम में आप स्टूडेंट है, वंस यू विल गेट पास आउट एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल बी इन जॉब, आप देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जो फेस करेंगे ये है लोनलीनेस। देखिए कि स्कूल के टाइम में आपका जितना फ्रेंड्स थे, कॉलेज के टाइम में कुछ कम हो गए, सही है कि नहीं? कॉलेज के टाइम में जितना फ्रेंड्स थे, आप एमसीए एमबीए जब करते हैं कम हो गए, और जब आप जॉब करने के लिए चले जाएंगे बहुत कम हो जाएंगे, और जॉब में 3-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वेदर समवन इज मैरिड, समवन इज इन रिलेशनशिप, someone is single but still you will face the loneliness। क्योंकि आज के टाइम में कोई व्यक्ति आपके इमोशन या फीलिंग्स को समझे, ऐसे मिलना काफी डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्ट्रॉन्ग। जितना आपके डिपेंडेंसी और कोई व्यक्ति के ऊपर है, उतना ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो इसीलिए देखिए हमारा इंटेंशन जितना अच्छा है, डिपेंडेंसी जितना कम है, हमारे लाइफ में हम अच्छा रह सकते हैं। नेक्स्ट, जीवन में ऐसा लगता है कि लाइफ में ना ये माइंड का एक गेम आप देखिए, जितना तरक्की, जितना सक्सेस, जितना आगे बढ़ेंगे, माइंड ऐसे ही आपको गुगली फेंकेगा, सही है कि नहीं? जितना तरक्की, जितना आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन देखो बढ़ जाएगा, सही है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और उसके हिसाब से हमें फिर
थोड़ा मायूस लगता है। सच है कि नहीं? ये होता है कि नहीं सबके साथ? मैं आपको एक रियल टाइम इंसिडेंट बता रहा हूँ। 2013 नवंबर 25 को मैं सीजीआई ज्वाइन किया बेंगलोर में, ठीक है। तो ऑन नवंबर 25 दैट वाज द इंडक्शन डे। मैं जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के वक्त मुझे ऐसे एक व्यक्ति मिले जो ज्वाइनिंग किए थे। तो वो व्यक्ति के साथ मेरा फ्रेंडशिप इसीलिए हो गया कि वो 5 साल उड़ीसा में काम करके गए थे, ठीक है। और मोस्टली आप लोग देखेंगे एक बार उड़ीसा छोड़ने के बाद आपको जब कोई उड़ीसा का व्यक्ति मिल जाएगा आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्शन के दिन वो मिल गए। 5 साल का एक्सपीरियंस उनका था, मेरा लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। और मैं उस टाइम में डॉटनेट में काम करता था। और वो जो व्यक्ति थे OSIPA करके एक बहुत रेयर टेक्नोलॉजी होता है, इसमें काम करते थे, ठीक है। लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस भुवनेश्वर में काम करके फिर भुवनेश्वर गए, बेंगलोर गए थे। सीजीआई वेरी गुड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हम लोग ज्वाइन करने के बाद नवंबर में लगभग जनवरी के टाइम में हमारा जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया। मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। हम लोग सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट उनको नहीं मिल रहा था, ठीक है। और पैकेज भी 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनको पैकेज बहुत अच्छा नहीं था सीजीआई में, ठीक है। तो एक बार लगभग मार्च के टाइम में मेरे डेस्क पे आए और बोले कि संग्राम, एक्चुअली आई जस्ट गॉट ए ऑफर फ्रॉम टीसीएस कोलकाता कि मुझे ऑफर मिला है। तो मैं बोला कि देखो अभी अगर 2-3 महीने में आप जॉब स्विच कर रहे हैं सो दिस इज नॉट गुड फॉर योर प्रोफाइल। देखिए बहुत जल्दी अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो बोले कि देखो मुझे तो आईटी में कंटिन्यू करने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग वंस आई विल मूव टू कोलकाता देन आफ्टर दैट भुवनेश्वर में कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए प्लान कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि ये जो कोलकाता का ऑफर मैं ले लूं। उस टाइम में वो शादीशुदा थे, एक बच्चा भी उनका था, ठीक है। सो मैं बोला ठीक है अगर आईटी में कंटिन्यू नहीं करना है तो ठीक है। सो आफ्टर दैट वो क्या किए, रीलोकेट किए कोलकाता, बेंगलोर से रीलोकेट किए कोलकाता, कोलकाता टीसीएस ज्वाइन कर लिए। तो कोलकाता टीसीएस ज्वाइन करने के बाद जस्ट आफ्टर 15 days he got a call from Tech Mahindra Bhubaneswar that for which project you hired for TCS Kolkata, that project is not in TCS Kolkata hand. That project actually came to us. So हम लोग ये ऑफर आपको दे रहे, आपको ऑप्शन दे रहे, so then you will join with us. जो प्रोजेक्ट के लिए आप हायर हुए थे वो प्रोजेक्ट टीसीएस के पास नहीं है, टेक महिंद्रा के पास आ गया, ठीक है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्या, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आपके लाइफ में होता तो आप क्या करते? आप क्या करते? यस, स्विच कर लेते, ठीक है। और कुछ गर्ल्स नहीं करते, क्यों? कोलकाता अच्छा लग रहा है क्या? और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, और टीसीएस कोलकाता जो ज्वाइन किए थे काफी अच्छा पैकेज था, लगभग 10-12 लाख का पैकेज था। जब हाई पैकेज में आप होते हैं देयर इज लॉट ऑफ चांसेस इज दैट इफ यू डोंट हैव प्रोजेक्ट यू विल गेट ए पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब योर जॉब इज नो मोर विथ अस। 1-1.5 महीने के बाद अगर प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं है तो योर जॉब इज नो मोर विथ अस। व्यक्ति शादीशुदा है, कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम में क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? स्विच, ठीक है। स्विच क्या करेंगे? स्विच, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? स्विच, ठीक है। तो व्यक्ति क्या किए, फिर भुवनेश्वर आ गए, रिलोकेट किए, भुवनेश्वर आ गए, टेक महिंद्रा भुवनेश्वर ज्वाइन किए। टेक महिंद्रा भुवनेश्वर ज्वाइन करने के बाद जस्ट आफ्टर 20 days he got a call that for which project you joined in Tech Mahindra Hyderabad, that project moved to, sorry, you joined in Tech Mahindra Bhubaneswar, that project moved to Tech Mahindra Hyderabad. So what is your choice now? आप लोग क्या करेंगे फिर अभी? फिर से स्विच, ठीक है। आप क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे? हैदराबाद क्विट, ठीक है। और कुछ देखो, अभी स्टूडेंट के हिसाब से कहना आसान है, समझ रहे हो ना, लेकिन जब आप शादी कर लेंगे, फैमिली है, फैमिली का हर महीने का कमिटमेंट है, और जब नौकरी कर रहे हैं एवरी मंथ यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज, तो उस टाइम में डिसीजन लेना इतना आसान नहीं, समझ रहे हो ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू इन दैट टाइम, फिर अभी रिलोकेट किए कहां पे? टेक महिंद्रा हैदराबाद। लेकिन अभी ये सिचुएशन देख के लग रहा है ना ये व्यक्ति के साथ कैसे बीत रहा है यार।
लग रहा है कि नहीं? उसके बाद टेक महिंद्रा हैदराबाद जाने के बाद जस्ट आफ्टर 6 मंथ ही मूव टू यूएस, और यूएस में पूरा सेटल हो गए, यूएस में जाके सेटल हो गए, ठीक है। और आप लोग मोस्टली देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यूएस में सेटल है, वो जब फेसबुक में पोस्ट डालता है, कैसे टाइप का पोस्ट डालता है? शॉर्ट पैंट पहना है, गोल्फ खेल रहा है, ग्रीन ग्रासेस इज देयर, बढ़िया सा कार लेके घूम रहा है, ऐसे लगता है ना। लड़के लोग कितना हंसी आ रहा है कि ऐसे लड़का तो चाहिए शादी करने के लिए, सच है कि नहीं? तो फिर ऐसे लाइफ जी रहे थे। सो दैट टाइम आई मूव टू, आई थिंक वेल्स फार्गो, कनेक्टेश्वर आ गया। भुवनेश्वर आने के बाद सो वन फाइन सैटरडे मॉर्निंग आई जस्ट गॉट ए मैसेज इन फेसबुक, संग्राम में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मैसेज की, संग्राम आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो मैं सोचा कि ऐसे क्या हो गया व्यक्ति के साथ जो यूएस में इतना अच्छा खासा सेटल है, वो भगवत गीता क्यों समझना चाहेगा? क्योंकि मोस्टली आप लोग देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट कभी कभी भगवत गीता समझने के लिए आते हैं, वो और उनका प्रश्न ये रहता है कि भगवान ये संसार क्यों बना है। और ये क्वेश्चन तब आता है जब रिसेंटली उनका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के टाइम में ये आते हैं कि भगवान ये संसार क्यों बना है। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, 15 दिन के बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप आ सकते हैं। 15 दिन के बाद आप जब कॉल करेंगे, कॉल बिजी, कॉल बैक भी नहीं आ रहा है। और अगर कॉल बैक कर लिए या कॉल पिक कर लिए, बोलेंगे भगवान क्यों बनाए थे हमको पता चल गया, उनका सेटिंग हो गया और कोई जरूरी नहीं है। तो उनका नेक्स्ट मैसेज था, संग्राम आई जस्ट वांट टू वेंटिलेट समथिंग विथ यू, आपके साथ क्या छुपाना है, मुझे लगा कुछ भयंकर हुआ है। तो उसके बाद कॉल किया और कॉल में बताया कि संग्राम ऐसा हुआ कि मुझे जब यूएस का ऑफर मिला, यूएस आने के बाद इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद, यूएस आ जाने के बाद इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद मुझे फिर याद आया माई 9th क्लास ब्यूटीफुल क्रॉस। उनके शादी है, शादी भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, उसके बाद भी ये याद आया और उनको फेसबुक में जब सर्च करके रिक्वेस्ट भेज दिए, रिक्वेस्ट गॉट एक्सेप्टेड। जब चैटिंग कर रहे, चैटिंग का रिस्पॉन्स जब ठीक से नहीं आ रहा है, तो बोल रहे संग्राम मैं न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हूं लेकिन दिल एकदम खाली खाली लग रहा है, दिल एकदम खाली खाली लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो क्रॉस है उनका भी शादी हो गया है, ठीक है, शादी हो गया, और उनके और किसी के साथ अफेयर है, वो पान वाला है। और इनको लग रहा है यूएस आने से अच्छा था पान वाला बन जाता। और देखिए इसीलिए, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट टू दिस गाय, लेकिन दिस इज द बिहेवियर ऑफ द माइंड। माइंड का खेल ऐसा है, वो क्या करता है, जितना तरक्की, जितना सक्सेस, जितना आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता रहेगा। आपका जो हिडन क्रॉस है ये फिर आएगा, बाद में आ सकता है, और उस टाइम में आप देखेंगे सिचुएशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। और वो बोल रहे थे कि हमारे घर में काफी झगड़ा चल रहा है। झगड़ा तो ऑब्वियसली चलेगा ना, बीवी उधर दिल किधर, तो चलेगा ही ना। तो इसीलिए, सो दैट्स व्हाई यू जस्ट सी कंट्रोलिंग द माइंड इज नॉट एट ऑल इजी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तरक्की करना इतना डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू के लिए एक व्यक्ति प्रिपेयर हो रहे थे, ठीक है। इंटरव्यू 10 बजे था, 10 बजे इंटरव्यू था। तो अभी वो जो कैंडिडेट प्रिपेयर हो रहे थे वो सोचे कि इफ आई विल रीच बाय 8 o'clock, अगर मैं 8 बजे पहुंच जाता हूं फर्स्ट कैंडिडेट के हिसाब से, मुझे शायद प्रेफरेंस मिल सकता है। सो ही जस्ट रीच्ड एट 8 o'clock, और 8 बजे पहुंचने के बाद वो देखे कि ऑलरेडी और 15 व्यक्ति आ गए थे। सो ही इज द 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, इंटरव्यू चल रहा है। तो इंटरव्यू चलने के बाद ये सोचे कि क्या ऐसे कर सकता हूं अभी, क्योंकि जो प्लान के हिसाब से मैं आया था वो तो क्लिक नहीं किया, ठीक है। अभी ऐसे क्या कर सकता हूं, तो फिर पेपर में कुछ लिखे और कोई व्यक्ति को दे दिए कि इंटरव्यू को लेके दे देना। तो इंटरव्यू को दे दिए, ठीक है। यह क्या लिखे थे कि आई एम द 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट। आप जब इंटरव्यू ले रहे, एटलीस्ट यू नीड टू वेट फॉर मी। मेरा जब इंटरव्यू हो जाता ना, उसके बाद डिसीजन लेना कि किसको हायर करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू हो जाने के बाद पता चला कि ये व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। अब बोल सकते हैं किस बेसिस पे ये व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ?
ये व्यक्ति का सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ? है? पेपर में लिख के देने के लिए, आप भी पेपर में लिख के देंगे, क्या हो सकता है कारण? देखिए, ये व्यक्ति का जो ईगरनेस है, जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट यू आर डालिंग, कितना एक्स्ट्रा एफर्ट यू आर पुटिंग, डिपेंड्स ऑन दैट योर सक्सेस विल बी इन योर हैंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एमसीए एमबीए सब तो कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस किसको मिलेगा? कि जितना एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए हम लोग देखेंगे अभी माइंड कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द भगवद गीता 6.6 नंबर श्लोका। सो व्हाट कृष्णा इज टेलिंग वी विल सी। तो कौन कौन भगवद गीता एटलीस्ट कभी पढ़े हैं? ठीक है, तो काफी बच्चे भगवद गीता पढ़ते हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़े एटलीस्ट वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट श्लोका, सो वी विल सी। ठीक है, ये भगवद गीता का कितना नंबर श्लोक है? 6.6। भगवद गीता में कितना चैप्टर है? 18। ठीक है, कितना श्लोक है? 700। ठीक है, 700 श्लोकास आर देयर एंड 18 चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है 6 नंबर चैप्टर में 6 नंबर श्लोक है। ठीक है, मैं पहले दोहराता हूं, उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य, ऐसा लग रहा है आप लोग 1 महीने से कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं खाए। यूएसपीए में खाने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आप लोग क्या ब्रेकफास्ट में खाए हैं? डोसा, रोटी सब्जी हॉस्टल में, और पोहा, और उसके साथ भी पूरी, फिर उसके बाद ये आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग क्या खाए? छतुआ। ठीक है जी, आओ आओ कौन? ठीक है, तो छतुआ का आवाज आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बंधुरात्मनस्तस्य, आपका ओनली पोहा का आवाज आ रहा है, पूरी का आवाज अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दोनों का आवाज आना चाहिए। ठीक है, बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया श्लोक का मीनिंग क्या है? अच्छा, कितना बच्चे समझना चाहते हैं इस श्लोक का मीनिंग क्या है? तो कृष्ण ने ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति माइंड को कंट्रोल कर लिए, या जो व्यक्ति का माइंड कंट्रोल में है, वो व्यक्ति का मन जो है क्या है? उनका दोस्त, उनका फ्रेंड है। ठीक है, जो व्यक्ति का मन उनके कंट्रोल में है, उनका मन जो है उनके क्या है? दोस्त। ठीक है, और जो व्यक्ति का मन उनका कंट्रोल में नहीं है, वो व्यक्ति का मन क्या है? शत्रु। ठीक है, शत्रु है। जैसे पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, एग्जाम भी है, पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, ठीक है, माइक्रो जेरॉक्स कर ले, तो इसका हालत फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसीलिए देखिए अगर मन कंट्रोल में है तो ये फिर हमारा क्या है? दुष्ट है, ये आगे बढ़ा के लेके जाएगा। अगर नहीं है तो फिर क्या है? दुश्मन है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए अभी आपका मन जो है आपका दोस्त है या दुश्मन है? आपका जो मन है ये आपका फ्रेंड है या एनिमी है? हमेशा फ्रेंड, या कभी कभी फ्रेंड, कभी कभी एनिमी बन जाता है, कभी कभी एनिमी बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, हम लोग देखेंगे कि हमारा मन जो है हमारा फ्रेंड है कि एनिमी है। ठीक है, 1 घंटा के लिए रुक जाओ, उसके बाद कॉल ले लेना। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि हमारा जो मन है हमारा फ्रेंड है कि एनिमी है। ठीक है, एम स्टैंड पर मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। देखिए जीवन में प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, लेकिन माइंड क्या करता है कि हमेशा छोटा छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा करके रख देता है हमारे साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं लगभग 8 बजे, रात को 8 बजे कॉल आया। ठीक है, कॉल जब आया तो मैं पिक किया और पूछा कि कौन बोल रहे? वो बोला कि मैं अभी +2 पढ़ रहा हूँ। और मैं बोला ठीक है, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है कि वो बोला कि मेरा एक गर्लफ्रेंड है और मैं उनको शादी कर पाऊंगा कि नहीं, आप थोड़ा बताइए। मैं बोला शादी करने के लिए क्या प्रॉब्लम क्या है ना, घर वाले राजी होंगे कि नहीं? मैं बोला कब शादी करना है? वो बोला अराउंड 25-26। मैं बोला अभी से इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो?
नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था, तो इसीलिए देखिए मैं उनको बोला कि अगर आप पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, घर वाले राजी होना हो तो दूर का बात है, गर्लफ्रेंड ही भाग के चली जाएगी। तो इसीलिए देखिए प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग एग्जैगरेट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति ने नौकरी ढूंढ रहे थे, ठीक है, जॉब ढूंढ रहे थे, पास आउट के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रहा था, बहुत सारा इंटरव्यू देने के बाद उनका जॉब नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर नौकरी में रजिस्ट्रेशन किए थे, नौकरी में जब रजिस्ट्रेशन किए थे, एक बार कॉल आया, और कॉल इसलिए आया था कि वो जो सिटी में एक मैजिक आया था, ठीक है, मैजिक के जो सर्कस सर्कस जो हो रहा था ना, तो सर्कस में एक कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। इस व्यक्ति को फिर आया कि रिक्वायरमेंट, तो ये लड़का जब गया इंटरव्यू देने के लिए, उनको लग रहा था कोई हो सकता है मैनेजमेंट में कोई जॉब मिलेगा शायद, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के बाद उनको पता चला, अच्छा इसका भी नहीं चल रहा है क्या, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि उनको कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति नहीं चाहिए। तो कितना बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में, हॉस्टल अच्छा लग रहा है, हॉस्टल लाइफ, खाना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति फिर क्या कि नौकरी में जो रजिस्ट्रेशन किए थे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरव्यू देने के लिए गए। तो इंटरव्यू में जो व्यक्ति बताया कि मैनेजमेंट का जॉब नहीं है, हम लोग को एक अफ्रीकन मंकी चाहिए, अफ्रीकन मंकी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे हिसाब से कस्ट्यूम देंगे आप एग्जैक्टली अफ्रीकन मंकी जैसे दिखेंगे, और पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति सोचा कि तो जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी है, और जो दिन सर्कस होने वाला है इसको इतना अच्छे से सजा है कि ये एकदम अफ्रीकन मंकी जैसा दिख रहा था। और जब चला गया, ऑडियंस भी एकदम एक्साइटेड है, तो ये सब एक्साइटमेंट देख के ये व्यक्ति इतना एक्साइटेड हो गया, सर्कस के अंदर जब गया तो एकदम कूद रहा था, ये कर रहा था, एकदम एक्साइटेड है। और ऐसे करते करते जाके क्या हुआ कि शेर का जो पिंजरा था उसके अंदर गिर गया। तो अंदर जब गिर गया, पूरा ऑडियंस अभी देख रहा है अभी क्या होगा, और ये व्यक्ति एकदम डर के एकदम मारे है, क्या हो जाएगा अभी, एकदम कोने में एकदम चुप के एकदम आंखें बंद करके बैठे हैं कि क्या हो सकता है मेरे साथ। और अभी थोड़ा सा एहसास कर रहे हैं कि वो जो शेर है ना अभी धीरे धीरे उनके पास चल के आ रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन उनका होता होगा, धड़कन एकदम बढ़ रहा है, क्या हो सकता है अभी। धीरे धीरे वो जो शेर आया और आके ऐसे उनको टच किया, वो बोला टेंशन मत लो, मैं भी naukri.com से आया। ठीक है, तो इसीलिए देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोच के उनको बहुत बड़ा करते थे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। माइंड का ये काम है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, लेकिन हमेशा माइंड क्या करता है, सोच के बहुत बड़ा करता है। ठीक है, कितने बच्चों को लग रहा है आज के टाइम में जॉब मिलना काफी डिफिकल्ट है, और जो बच्चे हाथ खड़ा नहीं कर रहे, जैसे उनको पैकेज ऑलरेडी मिल गया, रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो गया, कि बस पास आउट तक हम इंतजार करके रह रहे हैं। ठीक है, जितना भी कॉलेज में जाता हूं बच्चों को लगता है आज के टाइम में जॉब मिलना डिफिकल्ट है। जितना भी मैं इंडस्ट्री देखा हूं, जितना भी कॉलेज देखा हूं, हर जगह में वो बोलते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग ए राइट कैंडिडेट। इसीलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ओनली डिजायर करते हैं। और इंडस्ट्री में मैं 10 साल रहने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बस आपके पास अगर एक्साइटमेंट है काम सीखने के लिए, काम करने के लिए, और थोड़ा सा पेशेंस है, तो फिर जॉब मिलेगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो माइंड क्या करता है, मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन।
माइंड जितना इमेजिन करता है और कोई इमेजिन नहीं करता, और एवरीथिंग इज वेरी स्वीट इन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जितना स्वीट होता है रियलिटी में उतना स्वीट नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग अभी एमसीए कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ईयर है अभी? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए जो लड़का लोग, आप लोग मान लीजिए जब यूएसबीएम ज्वाइन कर लिए, 10-15 दिन के बाद इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होगा या क्लास स्टार्ट होगा, तो क्या क्या इमेजिन आया था आप जब घर में थे? क्या इमेजिन आया था? हाँ, डबल इंजन होगा। क्या होगा? क्या इमेजिनेशन आया था? हाँ, यस, क्या इमेजिनेशन? हाँ, क्लास अटेंड करेंगे, इतना भी झूठ मत बोलो, ठीक है। ये इमेजिनेशन आया था कि हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम में जाएंगे और इस साइड में जाके बैठेंगे, और जब इस साइड में बैठेंगे थोड़ा सा उस साइड देखेंगे, और थोड़ा सा जब उस साइड देखेंगे, देखेंगे एक सुंदर सा लड़की बैठी है, एक सुंदर सा लड़की बैठी है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? नाम पता करने के लिए कोशिश करेंगे, और नाम पता चलेगा कि नाम है जस्मीन। तो उसके बाद लगेगा कि क्या खुशबूदार नाम है यार, क्या खुशबूदार नाम है। अभी नाम पता चल गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सब एक्सपर्ट। देखिए सब एक्सपर्ट है, क्या प्रोसेस है, क्या नेक्स्ट स्टेप है, सब पता है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट फोन नंबर। आप तो काफी एक्सपीरियंस हो, सब आपको पता है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट फोन नंबर, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दिए, उसके बाद हाँ? उसके बाद पढ़ाई के बहाने नंबर। अच्छा ठीक है, मैं उस दिन नहीं गया था, नोट मिल सकता है क्या? इसके बाद नंबर भी मिल गया, ठीक है। नंबर मिलने के बाद नेक्स्ट हाय, उसके बाद बाय। ठीक है, मिल गया, हाय बाय सब चला, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप के बाद हाँ, फ्रेंडशिप के बाद सिचुएशनशिप। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंडशिप के बाद नेक्स्ट क्या होगा? बात चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट हाँ, घूमने के लिए, ठीक है। घूमने के लिए कहाँ पे जाएंगे? डेटिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? जो बोल रहे हैं शिखर चंडी, जो बोल रहे हैं शिखर चंडी, इसका पहले ब्लॉक हो जाएगा, और इसको पता नहीं चलेगा क्यों ब्लॉक हो गया, क्योंकि इतना डेस्परेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इश्क के आग में जल के राख ना हो जाओ, इश्क के आग में जल के राख ना हो जाओ। इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज मत करो ना कि ब्लॉक हो जाओ। ठीक है, तो फास्ट डेटिंग कहाँ पे जाएंगे? लंदन का। और पक्का मैं बोल रहा हूँ ये कुंवारा है, इसको पता नहीं, ठीक है, इसको पता नहीं, ठीक है, ठीक है। कहा जाए? जयदेव भाटिया, देखिए लड़की के तरफ से आ रहा है, ठीक है। और कहा जा सकता? भुवनेश्वर में मोस्टली कहाँ जाएंगे? इस्कॉन तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग देखेंगे भुवनेश्वर में कहाँ है? मॉल। फर्स्ट डेटिंग जो है मॉल में जाएंगे, ठीक है। और देखिए लड़का का जब डेटिंग फिक्स हो जाता है, थोड़ा सा साथ रहिए, ठीक है। लड़का का जब डेटिंग फिक्स हो जाता है, उसका यूएसपीएम में ज्वाइन करना जितना एक्साइटमेंट नहीं था, उनका फर्स्ट डेटिंग के लिए उतना एक्साइटमेंट रहता है। और रात में डेटिंग फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए इतना एक्साइटमेंट इसका। और देखो रात में 2-3 बजे तक बातें चलता है, नींद नहीं होता है, ठीक है। और जो संडे को डेटिंग फिक्स हुआ है, लड़का का कॉल आएगा लगभग 12 से 1 बजे तक कि जस्मिन हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं कि नहीं। और लड़की लोग देखिए कितना मतलब डिसेंसी में बात करते हैं, वो बोलेंगे थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है आज। और लड़का का उस दिन जो कन्विंसिंग पावर, एचआर को कन्विंस नहीं कर पाएगा जॉब के लिए, लेकिन वो लड़के को कन्विंस कर देगा कि हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। वो बोलेगा इतना दिन से क्लास चल रहा है, काफी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा घूम के आते हैं।
गुपचुप खा के आते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, इतना असाइनमेंट ये सब के बाद घूम के आते हैं, तो लड़की ठीक है हम लोग चलते हैं, तो 4 बजे आएगा लड़का लेके जाएगा, ठीक है जाएंगे कहाँ, मॉल में, ठीक है। मॉल में एंट्री करते करते आप देखेंगे कि मॉल का जो एनवायरमेंट ना पूरा रोमांटिक माहौल क्रिएट कर देता है, ठीक है। और आप लोग जब जा रहे हैं मॉल में, कौन सा फ्लोर आप लोग जाएंगे, सेकेंड फ्लोर में क्या है फूड कोर्ट, एग्जैक्टली। यूएसपी में गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, कि फूड कोर्ट में जाएंगे, और फूड कोर्ट में आप लोग जब जाएंगे तो जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं अभी एस्केलेटर के पास जाएंगे, तो जब जा रहे हैं लड़का लड़की जब साथ में जा रहे हैं, बहुत दिन से बात हो रहा था, अभी लड़का के मन में क्या चल रहा है, हाथ पकड़ लो क्या, ठीक है, हाथ पकड़ लो क्या, और लड़का को डर लग रहा है कि अगर हाथ पकड़ लो तो थोड़ा अगर गुस्सा हो जाएगी तो पूरी इतना दिन का कोशिश पानी में चला जाएगा, ठीक है। और ये जाते जाते जब एस्केलेटर के पास पहुंच जाते हैं ना, तभी अभी लड़की बोल रही कि राहुल मेरा हाथ पकड़ लोगे क्या, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो लड़का को अभी लग रहा है, लड़का को अभी लग रहा है भगवान दिया तो दिया, छप्पर फाड़ के दिया यार। और उसके बाद जाएंगे कैफेटेरिया, उसके बाद वो उनको देख रहे इनको देख रहे, और इस टाइम में बहुत अच्छा सा एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है, कौन सा सॉन्ग, क्योंकि तुम ही हो। और ये सब डेटिंग के बाद जब लड़का अभी रिटर्न करके आ रहे, लड़का का मन में अभी थोड़ा सा डर है कि डेटिंग हो गया, बातचीत चला, सब कुछ तो हो गया, अभी प्रपोज कर दूं या ना करूं, प्रपोज अगर नहीं करूंगा और कोई ले गया तो फिर बहुत दिन का प्रॉब्लम है। तो अभी ऐसा लड़का सोच रहा है, लड़की अभी बार बार पूछ रही कि राहुल हुआ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे होते होते जब लड़की एकदम एग्जिट करने वाली है, अभी हॉस्टल में चली जाएगी, तो लड़का अभी सोच रहा है कुछ भी हो जाए बम फोड़ दो, तो लड़का अभी सोचता है कि, और बोल भी देता है कि जस्मिन, क्या बोलेंगे आप लोग, जिसमें कुछ फीलिंग्स है या जो भी है आप बोल देंगे, और उसके बाद लड़की का रेस्पॉन्स क्या आती है, लड़की की रेस्पॉन्स क्या आती है, मैं कह रहा हूँ ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, लड़की बोलेगी राहुल मैं तुम्हें एक अच्छा, ये सुनने के बाद लड़का को 2-3 दिन का बुखार हो जाएगा, क्लास नहीं आ सकता है वो। तो इसीलिए सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, लेकिन रियलिटी में इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और देखिए कॉलेज के टाइम में ना 2 टाइप के लड़के काफी खुश है, जिसको आते आते ही गर्लफ्रेंड मिल जाता है वो खुश है, और जिसको गर्लफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट नहीं है वो खुश है। कौन कौन गर्लफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिसको गर्लफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, अब जब शादी करेंगे और किसी के गर्लफ्रेंड को शादी करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी आता है, उनको गर्लफ्रेंड बनाने का इंटरेस्ट है लेकिन मिलता नहीं, हर जगह में ट्राई, हर जगह में ट्राई, अगर शादी नहीं करेंगे अच्छा है, हर जगह में ट्राई, इंस्टाग्राम पे ट्राई, दुर्गा पूजा में जा रहे ट्राई, बाली यात्रा में जा रहे ट्राई करने, और उनको नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर चला जाता है, सेकंड सेमेस्टर आ जाता है, उनका दोस्ती बहुत अच्छा होता है, वो बात करते हैं भुवनेश्वर में आगे इन्फो सिटी एरिया में रह रहे, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा, कितना मायूसी है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जब जिंदगी में नहीं पापा की परी, जब जिंदगी में नहीं पापा की परी तो क्या मतलब है 14 फरवरी। तो ये रहता है उनका दोस्ती, लेकिन और एक दोस्त उनको बोलता है तो टेंशन मत ले, नेक्स्ट ईयर हम लोग फिक्स कर लेंगे, उनका होप बहुत अच्छा रहता है। और चौथा कैटेगरी आता है भाई कैटेगरी, ये सबसे ऊपर, उनका हमेशा देखेंगे 2-3 लड़के हमेशा उनके साथ ही जाते हैं, आप लोग सोचते होंगे भाई ये क्या क्या इनका चल रहा है, और लड़की का जब भी ब्रेकअप होता है उनके ही कंधे पे सर दे के रोएगी, तो आपको लग रहा है क्या चल रहा है। और इनका जो प्लान है म्यूचुअल फंड जैसा है, लगातार रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इमेजिनेशन इज वेरी स्वीट, लेकिन रिलेशनशिप में रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिलेशनशिप का लाइफ ऐसा है, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है
जितना म्यूचुअल कोऑपरेशन अच्छा है, जितना मेच्योरिटी है, तब रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं बोल रहा था, देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम लोग सच में क्लास करने के लिए मन नहीं करता है, पढ़ाई करने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत अच्छा पैकेज में जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, माइंड का कैसे काम करता है ना, हम लोग अगर क्लास नहीं कर रहे, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो माइंड हमेशा इजी सोल्यूशन ढूंढता है, हमेशा इजी सोल्यूशन ढूंढता है। उनको नौकरी मिल जाने के बाद उनको लगता है अगर कम काम करके हो जाता, अच्छा पैकेज मिल जाता है, इनिशियली शायद हो जाएगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, तब ये चीज हैंडल करने के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो आज के टाइम में सबसे डिस्ट्रैक्शन कौन है? वो माने फोन। अच्छा, फोन। तो इसीलिए देखिए, अच्छा ठीक है, कौन कौन सिंगल है? कौन कौन सिंगल है? सिंगल है, ठीक है, जस्ट सिंगल है, ब्रेकअप एज। ठीक है, ठीक है, जो सिंगल है उनके लिए, जो सिंगल है वो क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो सिंगल है वो क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं, न हम किसी के यादों में खोए हुए रहते हैं, न हम किसी के यादों में खोए हुए रहते हैं, न हम किसी के गम में रोते हैं। हम तो सिंगल वाले हैं, रात को 1.5 GB का डाटा खत्म करके ही सोते हैं। ठीक है, 2017 टिल 2017 आप लोग क्यों कर रहे? ठीक है, आप भी जस्ट सिंगल, अभी सिंगल हुए, ब्रेकअप हुआ कि क्या हुआ? इतना मायूस क्यों है? कब से ब्रेकअप हो गया, लेकिन अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए देखिए जो डिस्ट्रैक्शन है, टिल 2017 द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी वाज, कौन था? टिल 2017, यस, नहीं लिविंग एंटिटी। ठीक है, गर्ल्स नहीं, कौन थे? कौन? टिल 2017 गोल्ड फिश वॉज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी। ठीक है, अगर कोई भी चीज में फोकस उनका 9 सेकेंड तक था। ठीक है, आफ्टर 2017 द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी इज ह्यूमन बीइंग्स, मोबाइल आने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मोबाइल का जो यूज जितना सही से आप लोग यूज करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो भी चीज है, मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, इमेजिनेशन, नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन, ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं? सबके साथ हो रहा है कि नहीं? और मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं माइंड ऐसे गेम करता है कि नहीं। ठीक है, तो अब भी हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या मिल सकता है। ठीक है, और देखिए ओनली हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, भगवत गीता में अभी हम देखेंगे अर्जुन ने क्या कह रहे, 6.34 नंबर ऑफ श्लोक। ठीक है, अभी हम 10-15 मिनट में सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी अर्जुन ने क्या कह रहे, आप लोग दोहरा सकते हैं। ठीक है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्महं निग्रह मन्ये वायुर एव सुदुष्करम। तो क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण है, कृष्ण मेरा मन जो है काफी चंचल है। और आप कितने बच्चे हैं जो रियलाइज कर रहे हैं सच में हमारा मन जो है काफी चंचल है? कितना बच्चे रियलाइज कर रहे हैं? ठीक है, एटलीस्ट माइंड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। ठीक है, मैं ये क्या कह रहे हैं? मन चंचल है, उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति, प्रमाति मतलब काफी जिद्दी है। माइंड जो है ना काफी जिद्दी है, मैं चाहता हूं तो पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ने के लिए देता ही नहीं। क्लास में बैठने के लिए तो चाहता हूं, लेकिन मतलब देता नहीं, होता है कि नहीं? प्रमाति बलवत, बहुत पावरफुल है। दृढ़म, बहुत स्ट्रांग है। कभी कभी आपको रियलाइज हुआ कि एग्जाम जब चल रहा है, आप कोई पेपर दे के आए और आपको रियलाइज हुआ कि कहां पे थोड़ा गलती हो गया है, और नेक्स्ट पेपर पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, वही गलती बार बार आ रहा है कि गलती हो गया। किसके किसके साथ हुआ है? ये लगभग सबके साथ हुआ है। देखिए माइंड कैसा गेम खेलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भगवान ने अभी क्या कह रहे हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 6.35। ठीक है, तो अभी भगवान ने क्या कह रहे? असंशय महाबाहु
मन दुन्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तभी कृष्ण ने क्या कह रहे, नो डाउट कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट कंट्रोलिंग द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू प्रोसेस, वन इज बाय प्रैक्टिस 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 एंड डिटैचमेंट। ठीक है, लेकिन अभी प्रश्न ये है क्या प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट वी विल प्रैक्टिस सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, क्या प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन। ठीक है, और कुछ, मेडिटेशन, यस, योगा, पॉजिटिविटी। ठीक है, और कुछ, हाँ, जिम, जिम भी ठीक है, हाँ, बाइक चली बुली। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एम, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। अच्छा, कितने बच्चे मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको आज एक मेडिटेशन सिखा के जा रहा हूं, ठीक है, सब लोग करेंगे। तो ये है भ्रमरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रमरी प्राणायाम कौन कौन सुने हैं, एटलीस्ट भ्रमरी प्राणायाम सुने ना। ठीक है, तो भ्रमरी प्राणायाम का प्रोसेस ये है, और भ्रमरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। ओवर थिंकिंग अगर किसी को हो रहा है, ये बहुत इफेक्टिव है, और माइंड को कंसेंट्रेशन करने के लिए भी ये भ्रमरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। ठीक है, सब लोग अच्छे से बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, बैठने के बाद आप अभी क्या करिए, ऐसे कान को बंद कर लीजिए, फिर उसके बाद आंखें को बंद कर लीजिए, आराम से आप आंखें भी बंद करिए, मोबाइल कोई नहीं लगा। ठीक है, कर लीजिए, आप ओनली कान बंद कर रहे हैं, ऐसे कान बंद करिए और आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, आंखें भी बंद कर लीजिए, कर लिए ना। पूरा अभी सांस लीजिए, पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस ले लिए। ठीक है, पूरा सांस लेने के बाद अभी जब सांस को छोड़ रहे तो ओम उच्चारण करिए, और पूरा एनर्जी ना आप ओम के ऊपर दीजिए, ओम ऐसे करके पूरा एनर्जी दीजिए, पूरा एनर्जी, पूरा एनर्जी आप नहीं दे रहे, पूरा एनर्जी दीजिए। ठीक है, और एक बार करेगा, और एक बार। ठीक है, पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस ले लीजिए, पूरा सांस ले लीजिए। ठीक है, अभी जब सांस छोड़ रहे ओम उच्चारण करिए, और पूरा एनर्जी ओम के ऊपर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप हर दिन एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है, हा? अच्छा लग रहा है, तो ये आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं। और आज के टाइम में मैं सच बोल रहा हूँ, शायद अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है मेडिटेशन कितना जरूरी है, लेकिन एक बार नौकरी ये सब मिलने के बाद 10-12 साल के बाद डेफिनेटली यू विल थिंक दैट समथिंग आई नीड टू प्रैक्टिस सो दैट इट कैन कंट्रोल माय माइंड। कभी भी कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। आपका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ ना, अभी कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव द इंटेलिजेंस। देखिए, इन 2017 in IIT Hyderabad, one student committed suicide by jumping from the 4th floor. ठीक है, तो उनके suicide note में ये लिखे थे, I was in final year, so lot of corporate was coming for the recruitment. I was not getting selected, so that's why I am feeling helpless. I am feeling hopeless. मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है सच में ये जो IIT का लड़का है उसको जॉब नहीं मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो इसीलिए देखिए, जो इंटेलिजेंस का हम बात कह रहे हैं, इंटेलिजेंस का बात ऐसा नहीं है कोई अगर बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब है हाउ यू आर हैंडलिंग योर सक्सेस एज वेल योर फेल्यूर्स। आपके क्रिटिकल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसके हिसाब से डिफाइन होता है आप कितना इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमको क्या करेगा कि नौकरी मिलने के लिए मदद कर सकता है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, भगवत गीता, और कुछ, हाँ, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, और कुछ, हाँ, चाणक्य नीति, एक्सरसाइज, ठीक है, और कुछ,
देखिए बहुत अच्छा जो मोटिवेशनल बुक्स है ये पढ़िए। एक बुक है यू कैन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बहुत अच्छा बुक है रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, बहुत अच्छा बुक है। तो ये सब बहुत अच्छा बुक पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर भगवत गीता पढ़ेंगे। सो व्हेन आई वाज इन बीटेक सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड टू रीड भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे जो रियलाइजेशन हुआ, भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरा माइंड स्टेबिलिटी अच्छा हुआ, डिसीजन लेने के लिए मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा हेल्प किया, विजुअलाइजेशन करने के लिए अच्छा हेल्प किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये सब भगवत गीता पढ़ने के बाद हुआ। ठीक है, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट टू रीड भगवत गीता फॉर 5 मिनट एवरी डे। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, N stand for नो फॉर बैड हैबिट्स, N स्टैंड फॉर नो बैड हैबिट्स। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग कॉलेज में आने के बाद हमारा बैड हैबिट स्टार्ट हो जाता है। दोस्त लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टार्ट करो, लेकिन हमेशा हमको लगता है कि बैड हैबिट से एकदम स्मार्टनेस बढ़ता है। लड़की लोगों को लगता है क्या है यार, बहन जी लाइफ कितना जिएगी, थोड़ा सा तो लगाएंगे सब। ठीक है, और जितने भी मूवीज वेब सीरीज ये सब बहुत ज्यादा प्रमोट करते रहते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उनको बहुत हेवी अमाउंट में पैसा आ रहा है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का मेन मकसद है अगर लड़की लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे तो उनका इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए कि लड़का लोग लड़की लोगों को देख के ही स्मोकिंग ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए काफी वेब सीरीज मूवीज में ये सब देखते रहेंगे। तो इसीलिए देखिए, एक रियल टाइम इंसिडेंट में बोल रहा हूँ। एक बार एक कोई व्यक्ति उनके लाइफ के बारे में शेयर कर रहे थे, तो उनके जो स्कूल के टाइम में एक दोस्त थे, इतने एक्सपर्ट थे एक्टिंग में, वो सोच रहे थे शायद ये बॉलीवुड में जाएगा, लेकिन कॉलेज के टाइम में वो व्यक्ति को जेल हो गया। ठीक है, तो जेल इसीलिए हो गया, वो बात जब कर रहे थे तो जेल इसीलिए हो गया, वो कॉलेज में जाने के बाद बेड एसोसिएशन में चले गए। तो बेड एसोसिएशन में जाने के बाद ड्रग्स एडिक्ट हो गए। तो ड्रग्स एडिक्ट होने के बाद उनके घर के साथ हमेशा झगड़ा हो रहा था कि पैसे को लेके। ठीक है, एक बार घर आए थे तो पैसा को लेके बहुत काफी झगड़ा हुआ। घर में 7 आदमी थे, तो 6 आदमी को जहर दे के मार दी, जहर दे के मार दिए खाने में, और 7 जो आदमी जो बाहर गए थे वो आने के बाद उनका गला काट के मार दिए। तो ड्रग्स का एडिक्शन कितना मतलब बुरा हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, हम लोग अगर स्टार्ट कोई नहीं किया है तो क्यों जाने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर कोई एडिक्शन हो गया तो धीरे धीरे कैसे उसको छोड़ सकता है, तो ये कोशिश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु। ठीक है, हमारा जो एक्टिविटी है ना उसको अगर डिसिप्लिन करते हैं तो हमारा लाइफ डिसिप्लिन हो सकता है। तो मान लीजिए आज के जितना भी आप लोग सुबह कितना बजे उठ जाते हैं? ठीक है, मान लीजिए मैं संडे का बात कह रहा हूँ, संडे जब छुट्टी है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो 5 बजे उठ जाते हैं? आप 5 बजे उठ जाते हैं, फिर वो इतना मायूस क्या करते हैं? 5:30 बजे फिर सो जाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे जो 5 बजे उठ जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक? ठीक है, कितने बच्चे हैं जो 6 बजे तक उठ जाते हैं? कितना 7 बजे तक उठ जाते हैं? कितना 8 बजे तक उठ जाते हैं? कितना 9 बजे तक उठ जाते हैं? कितना 12 बजे तक उठ जाते हैं? कितना एटलीस्ट 2 बजे तक उठ जाते हैं? कितना बच्चे हैं जो संडे को नहीं उठते, मंडे को डायरेक्ट उठ के कॉलेज आते हैं? ठीक है, तो कितना बच्चे हैं जो 10 बजे तक सो जाते हैं? 10 बजे तक। ठीक है, कितने बच्चे जो 11 बजे तक सो जाते हैं? 9 सुई पड़ो पुणी 9 को उठुच। ठीक है, 9 बजे वो सो जाते हैं, फिर कितना बजे उठते? कौन उठी कर रनिंग माने कौन गोल कौन अच्छी की एमती कर? अच्छा ठीक है, तो कितना बच्चे जो 11 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? ठीक है, कितना बच्चे जो 12 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? कितना है जो 2 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? कितना जो 5 बजे तक एटलीस्ट सो जाते हैं? अच्छा, कितना बच्चे हैं उनके घर में हॉस्टल में नहीं सोते, आगे क्लास में सोते हैं? कितना बच्चे? सब। ठीक है, साइंस के हिसाब से द बेस्ट स्लीपिंग आवर इज, साइंस के हिसाब से 10 से 10 to 11। ठीक है, 10 से 11। ठीक है, सो जाना। ठीक है,
ठीक है, 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो जाना। अच्छा ठीक है, उठना कितना बजे? 4 से 5। ठीक है, 10 से 11 के बीच में सो जाना और 4 से 5 के बीच में उठ जाना। दिस इज द बेस्ट स्लीपिंग आवर अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए, एटलीस्ट हमेशा कोशिश करना चाहिए सनराइज से पहले उठ जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सनराइज से पहले इसीलिए उठ जाने के लिए कि उस टाइम में क्या होता है ना, काफी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। और इसीलिए देखेंगे कि जितने लिविंग एंटिटीज है, कोई भी ऐसा लिविंग एंटिटी नहीं जो सनराइज के बाद उठता है, और कोई भी लिविंग एंटिटी आपको नहीं मिलेगा जो डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब फील करता होगा। ओनली है कि लिविंग एंटिटी है जो ये ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो सुबह नहीं उठते। ठीक है, तो आज का जो सेशन है तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।